हेलो दोस्तों आपके पास कोई भी कंपनी का बाइक हो, चाहे आपके पास BS4 हो या BS6 हो, बाइक से रिलेटेड 3-4 टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा दोस्तों कि जो हमारा नया बाइक है, जो नया बाइक हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारा धुआं क्यों देता है और उसको किस तरह से सही किया जाता है। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि इंजन बनाने के बाद में 10-15 दिन के बाद में धुआं क्यों देता है। जैसे हम लोग मैकेनिक है, जैसे इंजन बनाए, यहाँ से इंजन ओपन करके इंजन बनाते हैं और इंजन बनाने के 10-15 दिन बाद ही ये हमारा स्मोक करने लगता है, यहाँ से धुआं देने लगता है। तो उसको किस तरह से सही किया जाता है और क्यों देता है। और तीसरा प्रॉब्लम रहेगा कि ठंड में बाइक हमारा क्यों धुआं देता है। दोस्तों जो नया बाइक हो या पुराना बाइक हो, ठंड में धुआं क्यों देता है, सारा चीज़ टॉपिक पे बात करूंगा। तो दोस्तों हमें तो पता नहीं है कि आपका जो बाइक है वो कैसा धुआं दे रहा है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, आप डबल स्टैंड पर बाइक खड़ा कर लीजिएगा और बाइक खड़ा करने के बाद बाइक स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद में अगर बाइक आपका उजला धुआं दे रहा है, इधर से आपका जो बाइक है वो वाइट स्मोक दे रहा है या ब्लैक स्मोक दे रहा है, उजला धुआं दे रहा है या काला धुआं दे रहा है, तो आप बाइक अगर देखिए दोस्तों, अगर बाइक आपका उजला धुआं दे रहा होगा तो ज़्यादातर तो बाइक ये जो नया बाइक रहता है, नया बाइक तो उजला धुआं नहीं देता है ज़्यादातर। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, पुराना बाइक में प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। अगर उजला कलर का आपके स्मोक दे, अगर नया बाइक हो अगर उजला कलर का धुआं दे तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर जो हमारा उजला कलर का जो धुआं देता है वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में ही देता है। तो उसको क्या करना है दोस्तों, जो आपका बाइक है उसको डबल स्टैंड पर खड़ा कर लीजिएगा और जो उसका मोबिल ऑयल है, मोबिल ऑयल उसको चेक कर लीजिएगा। क्या होता है कि जो हमारा उजर जो वाइट कलर का स्मोक देता है वो स्मोक नहीं रहता है। क्या होता है, जब इंजन हमारा स्टार्ट होता है तो यहाँ से गैस बंद करके और जो साइलेंसर में यहाँ से वाइट कलर का हमारा स्मोक देता है, तो स्मोक नहीं है। क्या होता है दोस्तों, ठंड के मौसम में हम लोग भी कभी क्या होता है कि कोई बात बोलते हैं तो ठंड के मौसम में हमारे जो मुँह से कुछ जो हवा निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, वाइट कलर का रहता है। वैसे ही जो हमारा बाइक जब स्टार्ट होता है तो इसमें से हमारा ऑक्सीजन के तौर पे जो हमारा होता है, ऑक्सीजन के जैसा वाइट कलर का स्मोक निकलता है, तो हमारा स्मोक नहीं है। अगर उसको स्मोक समझ के अगर बाइक का इंजन खुलवा लीजिएगा तो फालतू का आपका जो पैसा होगा वो वेस्ट चला जाएगा। अगर ब्लैक कलर का यहाँ पे स्मोक कर रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका माइलेज सेट करना पड़ेगा। माइलेज किस तरह से सेट किया जाता है, तो अगर ये भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं और माइलेज आपका यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक जो नया बाइक था और ठंड के मौसम में वो बाइक हमारा स्मोक कर रहा था, वाइट कलर का स्मोक कर रहा था। तो जो मैकेनिक था वो इंजन खोल दिया, इंजन खोलने के बाद में उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी उसको जो इंजन था उसको रिपेयरिंग करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपके पास नया बाइक है, अगर वाइट स्मोक कर रहा है ठंड के मौसम में, तो उसको आपको इंजन नहीं खोलना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसका मोबिल ऑयल चेक कर लीजिएगा, मोबिल ऑयल चेक कीजिएगा। अगर इसमें मोबिल ऑयल कम निकले तो अब इसका काम करना है, अगर मोबिल ऑयल कम नहीं निकल रहा है तो इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, एक और ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बाइक हमारा धुआं नहीं देता है, वहाँ से धुआं नहीं देता है। पर क्या होता है दोस्तों कि जब हम मोबिल ऑयल निकालते हैं चेंज करने के लिए, यहाँ से बोल्ट खोल करके और इसका मोबिल ऑयल चेंज करने के निकालते हैं, तो इसमें से मोबिल ही हमारा नहीं निकलता, थोड़ा सा निकलता है या इसमें से मोबिल ही नहीं निकलता है। तो उसको किस तरह से सही करें। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ में प्रॉब्लम आ रहा है कि बाइक आपका स्मोक नहीं कर रहा है, आजकल को जो BS4 और BS6 बाइक आया है इसमें हमारा स्मोक प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि प्रदूषण फ्री है, इसमें प्रदूषण फ्री है तो उसमें हमारा स्मोक प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मोबिल ऑयल कम हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसका इंजन खोल करके और इसमें रिंग पिस्टन रहता है उसको चेक करना पड़ेगा। रिंग पिस्टन फट जाता है जिसकी वजह से हमारा बाइक स्मोक करता है। तो अगर ऑयल कम हो रहा है तब जा करके आप जो इंजन है उसको खुलवाइएगा। और दोस्तों दूसरा हमारा क्या टॉपिक है कि हम लोग मैकेनिक है और इंजन यहाँ से खोल करके और बनाते हैं, इंजन बना देते हैं और इंजन बनाने के बाद में धुआं क्यों देता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैकेनिक के पास में होता है कि इंजन बनाते हैं और 10-15 दिन के बाद में धुआं देने लगता है, या मानिए 1 महीना या 2 महीने के बाद में धुआं देने लगता है। तो उसको किस तरह से सही करे और क्यों देता है, पता है दोस्तों, हमारे साथ में भी ऐसा 1-2 बार हो गया है। इंजन बना कर लाएँ और फिट करने के बाद में बाइक हमारा स्मोक करने लगता है। दोस्तों क्या हुआ कि एक बार हम हेड इसका खोले थे, हेड ओपन किए थे, हेड ओपन करने के बाद में लेथ मशीन के पास ले गए और लेथ मशीन वाले इसमें नया भेल लगाया, नया भेल LC लगाए हम और इसको फिट किए। उसके बाद में चेक किए तो इसका भेल में से जो हमारा एयर निकल रहा था, और पिस्टन रिंग भी ऐसे ही हम बोर करा कर लाएँ और इसको चेक किए ना। रिंग यहाँ से चेक, रिंग किस तरह से चेक किया जाता है अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। कभी भी अगर लेथ मशीन से आप काम करा कर ला रहे हैं हेड या ब्लॉक का, तो उसको एक बार अपने से खुद से चेक कीजिए। जो हमारा लेथ मशीन वाला है उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो उल्टा सीधा काम कर देता है, क्योंकि उसके पास में भीड़ रहता है, जल्दी के कारण वो उल्टा सीधा काम करके दे देता है और भुगतना किसको पड़ता है, मैकेनिक को भुगतना पड़ता है। दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उसको किस तरह से सही करें। हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था, तो क्या किया, उसका हेड खोल दिए और जो ब्लॉक था उसको निकाल दिए और चेक किए ना, तो हमारा हेड बिल्कुल ही सही था और जो इसमें रिंग था, रिंग कट गया था। तो मार्केट से हम क्या किए दोस्तों,
दोस्तों मार्केट से हम नया रिंग ले करके और इसमें इंस्टॉल किए ना, तो दोस्तों 2 साल हमारा रिंग चला गया। कभी कभी क्या होता है, रिंग डालने के बाद में भी प्रॉब्लम आ जाता है, मगर जो हम 2 बाइक में ऐसा किए, रिंग डाल दिए, रिंग डालने के बाद में हमारा जो 2 साल चला गया। तो दोस्तों आप भी, आपके साथ में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप इसमें रिंग डाल सकते हैं। और क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग इंजन, हम एक गाड़ी का इंजन बनाए थे ना, तो जो बाइक था वो बाइक वाला जो इसमें हमारा स्मोक कर रहा था, तो इतना ना स्मोक पे उसको चला दिया था कि जो हमारा साइलेंसर होता है, साइलेंसर में बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था, जिसके कारण जब हम इंजन इसके रिपेयरिंग करने के बाद में लगभग 10-15 दिन तक जो है इसका साइलेंसर था वो हमारा गर्मी का समय था, साइलेंसर में यहाँ से हमारा स्मोक निकल रहा था। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, चाहे आपका जो इंजन का काम किए हैं वो आपका 10-15 दिन किया हुआ है या 1 महीना किया हुआ है, आपका किए हैं तो सक्सेस हुआ है कि नहीं, चेक करने के लिए यहाँ से ऑयल चेक कर लीजिएगा। ऑयल आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल कम हो रहा है तो एक बार में जो फर्स्ट में जो ऑयल डालते हैं वो तो हमारा कम होगा, मगर दूसरा बार में जो हम ऑयल इसमें डालते हैं तो उस समय हमारा जो ऑयल है वो कम नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर हम लोग इंजन का रिपेयरिंग करते हैं ना, तो इंजन के रिपेयरिंग करते हैं और बाइक हमारा स्मूथ करने लगता है। तो स्मूथ करता है इसलिए कि जो हम लोग तो सही इसका रिंग पिस्टन सही फिट करते हैं, सारा चीज़ इसका एक्यूरेट जैसे रहता है वैसे ही फिट करते हैं, चाहे बाइक BS6 हो या BS4 हो, सारा चीज़ जेन्युइन पार्ट में भी लगाते हैं, सारा चीज़ ओके लगाते हैं, फिर भी बाइक हमारा स्मूथ करता है। तो लेथ वाले की गलती से करता है, लेथ वाला इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर कर देता है, हम लोग चेक नहीं करते हैं, बगैर चेक के हुए इसको फिट कर देते हैं, तभी हमारा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, कभी भी इसको चेक नहीं करते थे। मगर दोस्तों अब क्या होता है, जब भी इंजन खोलते हैं, खोलने के बाद में जब लेथ मशीन के पास में से लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि जो हमारा लेथ वाला है इसका काम सही किया है या सही नहीं किया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसका ज़्यादातर जेन्युइन पार्ट लगाइएगा। अगर 3-4 बार इंजन का काम कर दिए हैं और उसके बाद में भी इसमें बाइक में स्मूथ प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, इसका जो ब्लॉक है हेड का काम करा लेता हूँ और ब्लॉक है इसमें ब्लॉक नया डाल देता हूँ। नया ब्लॉक डालने के बाद में प्रॉब्लम हमारा जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि इसमें जो ब्लॉक रहता है वो कंपनी फिटेड आता है, स्टैंडर्ड रहता है, इसमें बोर करने का ज़रूरत नहीं होता है, जो बोर हमारा कंपनी करके देता है और रिंग पिस्टन भी ओरिजिनल देता है, इसीलिए हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपके साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि 3-4 बार काम कर दी है और फिर भी ये स्मूथ प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो आप इसका जो ब्लॉक है उसको चेंज कर दीजिएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा प्रॉब्लम हमारा दोस्तों वही है कि ठंड के मौसम में बाइक हमारा धुआं क्यों देता है। तो ठंड के मौसम में धुआं नहीं देता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन इधर से निकलता है, तो जैसे लगता है कि हमारा स्मोक कर रहा है, वाइट कलर का स्मोक कर रहा है, वो हमारा स्मोक नहीं रहता है। अगर आपका बाइक ठंड के मौसम में अगर स्मोक कर रहा है, अगर धुआं दे रहा है, अगर वाइट कलर का स्मोक कर रहा है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप पहले क्या कीजिएगा, उसको मोबिल ऑयल चेक कीजिएगा, मोबिल ऑयल से अगर कोई प्रॉब्लम होगा, मोबिल ऑयल कम होगा तब उसको कुछ ये करना है, नहीं तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। दोस्तों अगर आप इंजन का काम किस तरह से किया जाता है, हाफ या फुल इंजन का काम किस तरह से किया जाता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों सपोर्ट करें।